हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आज हम फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं इसका। इसमें हम प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लूइड विच हैज शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड। ठीक है, जो शियर स्ट्रेस होता है प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, तो उसको हम किस टाइप का फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ऑप्शन बी है आइडियल फ्लूइड, ऑप्शन सी है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड और ऑप्शन डी है रियल फ्लूइड। ठीक है, तो जो शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है वो होता है रियल फ्लूइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की एसआई यूनिट बतानी हमने। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन में रो। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट बतानी हमने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये डी राइट आंसर हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी इज इक्वल टू होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, म्यू कभी पीछे पढ़ा हमने, म्यू अपॉन में रो। ठीक है, तो ये हो जाती ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ। ठीक है, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी है रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर डी ऑप्शन है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो जो कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल होता है वो होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मीडियम सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड थ्रू देम। ठीक है, इसमें हमने बताना है कि जो सॉलिड लिक्विड और गैसेस हैं इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है स्पीड ऑफ साउंड की। ठीक है, जो साउंड की स्पीड होती है वो किस में डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ नीचे सीक्वेंस दे रखा है, इसको हमने मैच करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सॉलिड लिक्विड गैसेस, ऑप्शन बी है गैसेस लिक्विड सॉलिड, और ऑप्शन सी है लिक्विड सॉलिड और गैसेस, और ऑप्शन डी है सॉलिड गैसेस और लिक्विड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि जो सॉलिड होता है इसमें मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड होती है। ठीक है, उसके बाद लिक्विड में होती है, फिर गैसेस में होती हैं। ठीक है, जो साउंड ऑफ स्पीड होती है उसको किसी मीडियम की आवश्यकता होती है ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, तो इसको मैक्सिमम सॉलिड में ट्रेवल करने के लिए स्पीड मिलती है, फिर लिक्विड में, और जो गैसेस होते हैं उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, इसको इसलिए मीडियम अच्छे से नहीं मिलता है, इसलिए सबसे कम स्पीड ऑफ साउंड गैसेस में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद चेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी फ्लूइड के वॉल्यूम में जो चेंज आता है इसके कारण, प्रेशर के कारण, तो उस प्रॉपर्टी को, फ्लूइड की उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, जब किसी हम फ्लूइड को प्रेस करते हैं तो उसमें जो वॉल्यूम में चेंज आता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल फ्लूइड। ठीक है, हमने रियल फ्लूइड की इनमें से कैरेक्टरिस्टिक बतानी है जो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है कंप्रेसिबिलिटी, ऑप्शन बी है विस्कोसिटी, ऑप्शन सी है सरफेस टेंशन, और ऑप्शन डी है इनकम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो देखो जो रियल फ्लूइड होते हैं उनको माना जाता है कि ये क्या है, इनकम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो जो कंप्रेसिबल होते हैं और विस्कोसिटी होती है और सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, तो ये रियल फ्लूइड में पाई जाती हैं तीनों चीज़ें। ठीक है, बट जो इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है ये रियल फ्लूइड में नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियल फ्लूइड। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एसआई यूनिट फॉर सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन की हमने एसआई यूनिट बतानी है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होता है, टी इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन में एल। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन पर फोर्स क्या हो गया, न्यूटन, एल मीटर। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटोनियन फ्लूइड इज डिफाइंड एज अ रियल फ्लूइड इन विच द शियर स्ट्रेस इज डैश टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फ्लूइड
द शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड। ठीक है, तो फ्लूइड जो शेयर स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के, उसको बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी में क्या होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, एक लेयर जैसे फ्लूइड ट्रेवल कर रहा है तो जो ये नीचे वाली लेयर होगी तो ये ऊपर वाली को रोकेगी आगे बढ़ने से। ठीक है, तो इसे ही विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन इन्वॉल्विंग द कंसिडरेशन ऑफ द फोर्स एंड एनर्जी कॉजिंग द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड। ठीक है, ये बोल रहा है कि जिसमें हम जो फ्लूइड मोशन कर रहा है और जिसमें हम फोर्स और एनर्जी को कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, फ्लूइड फ्लो को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायनेमिक फ्लो। ठीक है, और जो स्टैटिक फ्लो होता है उसमें हम फोर्सेस और एनर्जी जो भी उसमें यूज हो रही हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स दैट। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किस पे स्टेट्स करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, इसका डी राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड चेंज द वॉल्यूम अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू। ठीक है, फ्लूइड चेंज करता है वॉल्यूम को अंडर एक्सटर्नल प्रेशर, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैविंग नो विस्कोसिटी। ठीक है, वह फ्लूइड कौन सा होता है जो इसकी प्रॉपर्टी होती है इनकम्प्रेसिबल की और हैविंग नो, उसमें कोई विस्कोसिटी भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइडियल फ्लूइड। ठीक है, वैसे एक्चुअल में आइडियल फ्लूइड कोई होता नहीं है, बट हम मानते हैं कि जो आइडियल फ्लूइड होता है उसमें जीरो विस्कोसिटी होती है और वो इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर मटेरियल इन लिक्विड स्टेट द शियर स्ट्रेस इज। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग जो मटेरियल इन लिक्विड स्टेट शियर स्ट्रेस इज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रियल फ्लूइड इज वन विच। ठीक है, जो रियल फ्लूइड होता है तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी रियल फ्लूइड की है। ठीक है, ऑप्शन ए है इनकम्प्रेसिबल, ऑप्शन बी है हैज़ विस्कोसिटी, ऑप्शन सी है हैज़ कांस्टेंट विस्कोसिटी एंड डेंसिटी, ऑप्शन डी है हैज़ जीरो शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो जो रियल फ्लूइड होता है तो उसमें इनमें से जो बी है वो राइट हो जाएगा हैज़ विस्कोसिटी। ठीक है, जो रियल फ्लूइड होता है उसमें विस्कोसिटी पाई जाती है। ठीक है, वो इनकम्प्रेसिबल भी नहीं होगा और उसमें कांस्टेंट, ये तीनों आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा हैज़ विस्कोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, यदि हम फ्लूइड लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी विस्कोसिटी में क्या चेंजेस आएगा, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, या फिर रिमेन सेम। ठीक है, तो लिक्विड के केस में क्या होता है कि अगर लिक्विड की टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, और यदि ये अगर गैसेस के केस में होता है तो ये इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन द पॉइज। ठीक है, पॉइज किसकी यूनिट मानी जाती है। ठीक है, तो पॉइज होती है डायनेमिक विस्कोसिटी की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनलेस पैरामीटर। ठीक है, तो डायमेंशनलेस पैरामीटर बताना हमें जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है लीनियर वेलोसिटी, ऑप्शन बी है ग्रेविटी फोर्स, या फिर ऑप्शन सी है रेनॉल्ड नंबर, और ऑप्शन डी है विस्कोसिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर डायमेंशनलेस पैरामीटर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस टेंशन फॉर अ एन आइडियल फ्लूइड इज। जो सरफेस टेंशन होता है फॉर आइडियल फ्लूइड, यानी कि आइडियल फ्लूइड का सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, या फिर 1, या फिर इन्फिनिटी, या फिर 0। ठीक है, तो जो आइडियल फ्लूइड मानते हैं हम उसका सरफेस टेंशन हम क्या मानते हैं 0। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आइडियल फ्लूइड। ठीक है, जो इनमें से क्या सत्य है आइडियल फ्लूइड के केस में। ठीक है, ऑप्शन ए है इट इज़ कंप्रेसिबल, ऑप्शन बी है इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, ऑप्शन सी है इट हैज़ हायर शियर फोर्स, ऑप्शन डी है इट हैज़ हाई वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो आइडियल के केस में इट इज़ इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
इफ़ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डबल द कैपिलरी राइज विल बी, ठीक है, यदि कैपिलरी ट्यूब का हम डायमीटर डबल कर दें तो उसकी कैपिलरी राइज में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन ए है अनअफेक्टेड, या यदि उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर डबल दुगनी हो जाएगी, या फिर हाफ हो जाएगी, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। यदि हम उसका डायमीटर का ट्यूब डबल करेंगे तो उसका राइज क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी बाई विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड आर अट्रैक्ट बाई दियर ऑन इज कॉल्ड, ठीक है। जो प्रॉपर्टी होती है उनकी मॉलिक्यूल के आपस में अट्रैक्ट करने की, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कोइजन की, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोइजन, ठीक है। समान प्रॉपर्टी के पार्टिकल आपस में जो अट्रैक्ट होता है इनके बीच, तो वो किसके कारण होता है, कोइजन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ न्यूटोनियन फ्लूइड इज डिफाइंड एज अ फ्लूइड विच, ठीक है। जो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है वो क्या डिफाइन करता है, ठीक है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या करता है, ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड, ठीक है। वेट पर यूनिट वॉल्यूम पे जो लिक्विड होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेसिफिक वेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोक इज द यूनिट ऑफ, ठीक है। स्टोक इसकी यूनिट है, ठीक है। ऑप्शन ए है डायनेमिक विस्कोसिटी, ऑप्शन बी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ऑप्शन सी है स्पेसिफिक वॉल्यूम और ऑप्शन डी है स्पेसिफिक वेट, ठीक है। तो जो स्टोक होती है वो होती है जो स्टोक होती है वो होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, की यूनिट, बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। जो सरफेस टेंशन होता है वाटर का वो क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या चेंजेस आता है टेम्परेचर से, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जो यदि टेम्परेचर बढ़ेगा विद डिक्रीज इन, यदि सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा यदि टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। ऑप्शन बी है डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि सरफेस टेंशन डिक्रीज घटेगा यदि टेम्परेचर भी घटेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मर्करी एंड ग्लास ट्यूब इन केस ऑफ कैपिलरी डिप्रेशन, ठीक है। तो इसमें एंगल बताना हमने किसके बीच, ग्लास और मर्करी के बीच, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 128 डिग्री, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम इज नॉन एज, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, यानी कि मास डेंसिटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, ठीक है। जो सरफेस टेंशन होता है उसका रीजन क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है कोइजन एंड एडेजन, ऑप्शन बी है कोइजन ओनली, या फिर ऑप्शन सी है एडेजन ओनली, या फिर नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोइजन ओनली, ठीक है। जो सरफेस टेंशन होता है वो कोइजन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, ठीक है। जो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस होता है उसमें देखो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन ए है डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। ऑप्शन बी है इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन सी है हिज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, या फिर डी है द इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर फॉर वेरी हाई प्रेशर इंटेंसिटीज़, ठीक है। तो देखो गैसेस में क्या होता है, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है यदि इंक्रीज टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो इसका बी राइट हो जाएगा इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये बहुत कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, यदि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके ये एग्जाम में सही हो पाएंगे, ठीक है। और ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन फॉर काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज, ठीक है। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है डायनेमिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी, या फिर ऑप्शन बी है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, या फिर ऑप्शन सी है डायनेमिक विस्कोसिटी इनटू प्रेशर, या फिर नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, ठीक है, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्लूइड हुज विस्कोसिटी चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज नॉन एज, ठीक है। यदि विस्कोसिटी चेंज हो विद रेट ऑफ डिफॉर्मेशन तो उसे बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। और यदि इसका उल्टा होगा तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के फ्लूइड दिए हैं, हमने इसमें से बताना है कि कौन सा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट को हम किस पे कंसिडर करते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिलरी राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इज गिवन बाय, ठीक है। तो इसमें हमने कैपिलरी राइज का फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। H = 4 cos थीटा अपॉन रो जी डी, ये थीटा होगा, ठीक है। तो H = 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी होता है कैपिलरी राइज और फॉल का
रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड हिज हैविंग नो विस्कोसिटी इज, ठीक है। वो फ्लूइड कौन सा है जो इनकम्प्रेसिबल होता है और उसमें कोई भी विस्कोसिटी नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे आइडियल फ्लूइड, ठीक है। सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ, ठीक है। जो बल्क मॉडुलस होता है वो किसका रेशियो होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी राइट हो जाएगा। इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ का जो रेशियो होता है वो होता है बल्क मॉडुलस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम्स स्पीयर्स ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है। जो फॉलिंग ड्रॉप्स, जब पानी की बूंद गिरती है तो उसका स्पीयर यानी कि गोल जो दिखाई देती है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी के कारण वो गोल होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरफेस टेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडियल फ्लूइड, ठीक है। जो आइडियल फ्लूइड होता है वो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ऑब्वियस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, या फिर इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस, या फिर नॉन विस्कस, या फिर फ्रिक्शनलेस, या फिर कंप्रेसिबल, ठीक है। तो जो आइडियल फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है तो इसमें जो बी आंसर है वो राइट हो जाएगा, बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, ये दोनों प्रॉपर्टी आइडियल फ्लूइड की मानी जाती है, ठीक है। तो बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लिक्विड फॉर्म एंड इंटरफेस विद अनदर लिक्विड और गैस द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द इंटरफेस इज नोन एज, ठीक है। जो इंटरफेस बनाता है लिक्विड और गैस के बीच सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो डिनोट कर रही है ये है सरफेस टेंशन की, ठीक है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल सेकंड इज द यूनिट ऑफ, ठीक है। जो पास्कल सेकंड होती है वो किस चीज़ की यूनिट होती है। ऑप्शन ए है प्रेशर, ऑप्शन बी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ऑप्शन सी है डायनेमिक विस्कोसिटी, ऑप्शन डी है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो जो पास्कल सेकंड होती है वो यूनिट होती है डायनेमिक विस्कोसिटी की, ठीक है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिलरिटी ऑफ लिक्विड इन स्मॉल डायमीटर ट्यूब इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन केस ऑफ मर्करी द फॉलोइंग अकर्स इन टर्म्स ऑफ कैपिलरिटी, ठीक है। तो इसमें हमने बताना है कि इन केस ऑफ मर्करी द फॉलोइंग अकर्स इन टर्म्स ऑफ कैपिलरिटी, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण जो ट्यूब में जो कैपिलरिटी फॉर्म होती है तो उसमें जो मर्करी के केस में क्या देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है कैपिलरी राइज, या फिर ऑप्शन बी है कैपिलरी डिप्रेशन, ऑप्शन सी है कैपिलरी फ्लटरिंग, या फिर ऑप्शन डी है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो कैपिलरिटी ऑफ लिक्विड इन स्मॉल डायमीटर ट्यूब, जो स्मॉल डायमीटर ट्यूब यूज़ किया हमने कैपिलरिटी में ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल के बीच आपस में जो अट्रैक्शन है इन केस ऑफ मर्करी, यानी कि हमने मर्करी यूज़ किया है लिक्विड के रूप में, द फॉलोइंग अकर्स इन टर्म्स ऑफ कैपिलरिटी, ठीक है। तो कैपिलरिटी के कारण हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कैपिलरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और यदि हमने मर्करी की जगह वाटर यूज़ किया होता तो वहाँ हमें राइजिंग देखने को मिलता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैपिलरी डिप्रेशन मर्करी के केस में, ठीक है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर हैज इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट, ठीक है। जो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी हमें देखने को मिलती है वो तो कौन सा टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैविटेशन इज प्राइमरीली एसोसिएट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड प्रॉपर्टी, ठीक है। जो हमें कैविटेशन देखने को मिलता है किसी भी पाइप में, या फिर जो कैविटेशन देखने को मिलता है उसका रीजन होता है वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, तो ये क्या होता है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिलरी राइज अ फिनोमिना दैट इज एट्रीब्यूट टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। जो कैपिलरी राइज फिनोमिना हमें देखने को मिलता है तो उसका रीजन क्या होता है, ठीक है। तो इसका रीजन होता है सरफेस टेंशन, ठीक है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ, ठीक है। जो फ्लूइड होता है वो जो रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करता है चेंज ऑफ, ऑप्शन ए प्रेशर, शेप, फ्लो, या फिर वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेप, ठीक है। जो फ्लूइड होता है वो रेजिस्टेंस नहीं शो करता है शेप को चेंज करने में, ठीक है। जिस भी कंटेनर में इसे रखा जाता है उसी का शेप ले लेता है, ठीक है। इसका कोई शेप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी, ठीक है। जो हमें रिलेटिव डेंसिटी बतानी है मर्करी की, तो इसका कितना वैल्यू लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13.6, ठीक है। ए राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ठीक है। आगे हम ऐसे ही जो अदर टॉपिक हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड उनको हम लेकर आएंगे।